नमस्कार बच्चों। आइए बच्चों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से हमारा घर हमारा विद्यालय कार्यक्रम के अंतर्गत प्रयास अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6 से 8 इसके अंतर्गत हम प्रोजेक्ट कार्य 18 इसको हम कैसे पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ दिया है, आइए देखिए प्रश्न दिया है, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निम्नांकित सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित कीजिए। आपकी सुविधा के लिए एक सुविधा से संबंधित जानकारी उदाहरण के रूप में दी जा रही है। देखिए बच्चों, यहाँ पर स्थानीय स्तर पर उपलब्ध निम्नांकित सार्वजनिक सेवाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित करना है कि उदाहरण स्वरूप यहाँ पर एक सुविधा से संबंधित जानकारी यहाँ बताई गई है। देखिए हम इसे समझकर इसके अनुसार ही हम अन्य जानकारी हम तैयार कर सकते हैं। देखिए जैसे यहाँ दिया है, सार्वजनिक सेवा का नाम, आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा, सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है, पात्रता, सेवा प्रदायकर्ता की समस्याएं, सेवा प्राप्तकर्ताओं की समस्याएं। तो आइए देखिए हम इसके अनुसार यहाँ पर एक उदाहरण को समझते हैं और फिर हम अन्य जानकारियों को हम एकत्रित करेंगे। देखिए जैसे दिया है, पहला राशन की दुकान, सार्वजनिक सेवा का नाम क्या है, राशन की दुकान। इसी प्रकार से देखिए यहाँ दिया है, आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा। तो देखिए राशन की दुकान में क्या क्या देखा उनके कार्य के बारे में। तो दुकान खुली थी, तीन लोग आए, उनके पास पीले रंग के कार्ड थे, सबने शक्कर व चावल खरीदे। देखिए इस प्रकार से सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत होती है या पात्रता क्या होती है। तो देखिए राशन कार्ड की ज़रूरत होती है, राशन की दुकान में राशन कार्ड की ज़रूरत होती है। इसी प्रकार से दिया है यहाँ पर, सेवा प्रदायकर्ता की समस्याएं, सेवा प्रदायकर्ता अर्थात जो सेवाएं दे रहा है उसकी क्या समस्याएं हैं। देखिए यहाँ दिया है, परिवहन कठिनाई के कारण सामग्री आने में देरी होती है। देखिए इसी प्रकार से दिया है, सेवा प्राप्तकर्ताओं की समस्याएं, सेवा प्राप्तकर्ताओं की क्या समस्याएं हैं। यहाँ दिया है उदाहरण स्वरूप, जैसे कि राशन की दुकान, इससे संबंधित जानकारी यहाँ दी गई है। दुकानें खुलने का समय स्थानीय नागरिकों की सुविधा अनुसार हो। तो इस प्रकार की जानकारियाँ देखिए हम इसको समझ के इस प्रकार की अन्य जानकारियाँ भी हम यहाँ पर एकत्रित कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, हम इसी के आधार पर यहाँ अन्य जानकारियाँ देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी के अंतर्गत यहाँ पर दिया है, देखिए यहाँ दिया है स्वास्थ्य केंद्र। तो देखिए अब हम स्वास्थ्य केंद्र, सार्वजनिक सेवा का नाम है स्वास्थ्य केंद्र। तो आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा। तो अब हम यहाँ पर उनके कार्य के, स्वास्थ्य केंद्र में क्या क्या कार्य को आपने देखा यहाँ पर हम लिखेंगे। और इसी प्रकार से देखिए, सेवा का लाभ लेने के लिए क्या करने की ज़रूरत होगी या पात्रता क्या है, इसे भी हम यहाँ लिखेंगे। इसी प्रकार से सेवा प्रदायकर्ता की समस्याएं क्या हैं और सेवा प्राप्तकर्ता की समस्याएं क्या हैं, हम इनको इस प्रकार से लिख सकते हैं। आइए देखिए बच्चों, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इससे संबंधित जानकारी इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए स्वास्थ्य केंद्र, देखिए स्वास्थ्य केंद्र खुला था, मरीज इलाज कराने आए थे, उनके पास स्वास्थ्य पर्ची थी, वे दवाई ले रहे थे। देखिए इस प्रकार की जानकारी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पात्रता क्या है स्वास्थ्य केंद्र के लिए, आयुष्मान कार्ड एवं स्वास्थ्य पर्ची। इसी प्रकार से देखिए सेवा प्रदायकर्ता की समस्याएं क्या हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, वाहन की कठिनाई के कारण स्वास्थ्य केंद्र तक आने में देरी होती है। इसी प्रकार से लिख सकते हैं, सेवा प्राप्तकर्ता की समस्याएं, स्वास्थ्य केंद्र का खुलने का समय मरीजों की सुविधा अनुसार हो। ठीक है, इस प्रकार से हम यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, तो बहुत ही सरल तरीके से हम इसे पूर्ण कर लेंगे। आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखेंगे। देखिए बच्चों, इसके बाद अगला है यहाँ डाकघर। तो देखिए अब हम इससे संबंधित जानकारी कैसे हम यहाँ एकत्रित कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम यहाँ डाकघर से संबंधित जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। देखिए दिया है, आपने उनके कार्य के बारे में क्या क्या देखा। देखिए डाकघर में पोस्ट ऑफिस खुला था, पोस्टमैन डाकघर में उपस्थित थे, डाकघर में बहुत से कार्ड थे। तो इस प्रकार की जानकारी आप लिख देंगे। इसी प्रकार से देखेंगे, डाकघर हेतु क्या पात्रता है, पोस्ट कार्ड, लिफाफे। इसी प्रकार से देखिए, सेवा प्रदायकर्ता की समस्याएं क्या हैं डाकघर में, तो वाहन की कठिनाई के कारण पोस्ट कार्ड आने जाने में देरी होती है। इसी प्रकार से है, सेवा प्रदायकर्ता की समस्याएं क्या हैं, तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, डाकघर का खुलने का समय नागरिकों की सुविधा अनुसार हो। तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से हम इससे संबंधित जानकारी यहाँ पर एकत्रित कर सकते हैं। आइए इसी प्रकार से हम आगे की ओर देखते हैं। देखिए बच्चों, इसी प्रकार से हम देखिए यहाँ पर अगली जानकारी बैंक। आइए हम इससे संबंधित जानकारी इस प्रकार से एकत्रित कर सकते हैं। आइए देखिए, तो देखिए बच्चों, इस प्रकार से आप इससे संबंधित यहाँ जानकारी इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, बैंक खुली थी, बैंक में अन्य कर्मचारी उपस्थित थे,
खाता खुलवाने हेतु फार्म उपलब्ध थे। एटीएम कार्ड हेतु फार्म भी थे। इसके लिए क्या आवश्यक पात्रता है, देखिए तो बैंक पासबुक, खाता नंबर, एटीएम कार्ड। तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। देखिए बैंक की एक से अधिक संख्या न होने के कारण हितग्राही के खाते समय पर अधिक नहीं खुल पाते हैं। देखिए इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं, बैंक खुलवाने का समय खाता धारकों की सुविधा अनुसार हो। देखिए प्रकार से आप यहाँ जानकारी लिख सकते हैं। अगली जानकारी है पुलिस थाना। देखिए आप इससे संबंधित जानकारी इस प्रकार से यहाँ एकत्रित कर सकते हैं। देखिए पुलिस थाना खुला था, सभी पुलिस प्रशासन उपस्थित थे, अपराधियों के लिए कठोर अपराध हेतु सुविधा थी। इसके लिए क्या पात्रता है, रिपोर्ट कार्ड, चरित्र प्रमाण पत्र। इसी प्रकार से देखिए इसमें जानकारी लिख सकते हैं, पुलिस थाना जगह जगह पर न होने के कारण नागरिकों को समय पर सुविधा नहीं मिल पाती है। इसी प्रकार से पुलिस थाने के खुलने का समय नागरिकों की सुविधा के अनुसार हो। तो इस प्रकार से आप इससे संबंधित जानकारी यहाँ लिख सकते हैं। देखिए बच्चों इस प्रकार से हम बहुत ही सरल तरीके से प्रोजेक्ट कार्य 18 को इस प्रकार से पूर्ण कर सकते हैं। बच्चों आशा है कि आपको यह प्रोजेक्ट कार्य बहुत ही अच्छा लगा होगा। बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।